गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रजेश एक बार फिर क्लास को लेते हुए दोस्तों आज जो सवाल लेके आया हूँ दोस्तों अपने आप में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं टॉपिक पर। क्या है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दोस्तों आज एक नया सवाल लेके आया हूँ जो कि अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न है जो कि 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। जब उसके अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। आइए अगला लाइन पढ़ते हैं। और यह 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगी दोस्तों? 1/4 हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भिन्न ज्ञात करें। आइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो यहां मैं लिखा हूं वर्ष 2022, 2023, 2024 दोस्तों लगातार 3 साल पूछा गया है। आइए, आप कहोगे सर एक भिन्न है, वो भिन्न क्या है आपको नहीं पता है दोस्तों। भिन्न आपको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं दोस्तों जो भिन्न होती है वह x अपान y के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? x अपान y के फॉर्म में होती है। लेकिन y डज नॉट इक्वल टू 0। हर का मान 0 नहीं हो सकता है। हर का मान 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब दोस्तों हम मान लेते हैं माना जो भिन्न है दोस्तों, जो भिन्न है वह किसके फॉर्म है? x अपान y के फॉर्म में है। जो भिन्न है वह x अपान y है। यही होता है भिन्न दोस्तों। अब देखो, अब पढ़ो, अब पहली लाइन पढ़ो। कहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न है जो कि वह 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो दोस्तों एक भिन्न है ना, ये क्या है? x अपान y है। यही है भिन्न दोस्तों, x अपान y, यही भिन्न है ना। इसमें क्या कर रहा है? जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अंश क्या है दोस्तों? अंश आपका x है ना, और y क्या है? हर है। तो अंश में दोस्तों एक घटा दो। हमने एक घटा दिया है, वहां कहा गया देखो अंश में एक घटाया जाता है तो दोस्तों कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है, बराबर 1/3 हो जाता है। दोस्तों पहले इसको सॉल्व कर लो, तब दूसरी वाली लाइन पढ़ेंगे। आइए उसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में इक्वल का सिंबल है ना, तो यहाँ देखो 3 गुणा हो जाएगा। 3 गुणा हो जाएगा तो 3 का गुणा इसमें होगा। जब 3 का गुणा x में होगा दोस्तों क्या मिलेगा? 3x। क्या मिलेगा? 3x। और फिर 3 का गुणा 1 में होगा तो यानी -3 हो जाएगा दोस्तों, और बराबर हो जाएगा y गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो x और y को साथ में लेके चलना है। तो ध्यान देना दोस्तों खूब अच्छे से। तो क्या कहोगे? 3x एक प्लस y है ना, अंदर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? -y हो जाएगा, बराबर। यहाँ देखो -3 है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब हम इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर दोस्तों 1 कहेंगे। ध्यान देना दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पहली लाइन से हमारा देखो एक समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन क्या कहता है दोस्तों? यह 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यानी दोस्तों भिन्न 1/4 कब हो जाएगी? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न दोस्तों क्या है? x/y है ना, x/y है। और इसमें क्या जोड़ दिया जाए? हर में कहा जोड़ेंगे? हर में 8 जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हर y है ना, इसमें 8 जोड़ देते हैं। ऐसे देखो 8 जोड़ दिए। कहाँ जोड़ दिए? हर में, क्योंकि कहा हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/4 हो जाती है, बराबर 1/4 हो जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। अब इसको भी हल कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ हल कर रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से। ठीक, यही चीज दोस्तों हम यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या है दोस्तों? x अपान y प्लस 8 बराबर 1/4 है। अब देखो बीच में इक्वल का सिंबल है ना, तो कैंची का गुणा कर लो। ऐसे गुणा करोगे, 4 का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा? 4x। क्या होगा? 4x बराबर 1 का गुणा इसमें करोगे दोस्तों, y प्लस 8 आएगा। तो x y को साथ में लेके चलना है। तो दोस्तों 4x
4x ये y प्लस है ना, अंदर आएगा क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा और बराबर क्या हुआ 8 मिला। दोस्तों इसको हम कहेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 हम जो है यह सवाल पढ़ के 2 समीकरण बना लिए। तो पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण 4x माइनस वाई बराबर 8। तो दोस्तों यही दोनों समीकरण हम यहाँ एक साथ लिख लेते हैं। क्या है 3x माइनस वाई है दोस्तों ना, बराबर क्या है 3, और दूसरा समीकरण क्या है, यही है दोस्तों 4x माइनस वाई बराबर क्या है 8 है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब ध्यान दो दोस्तों, इसको अब चाहे जैसे हल कर लो। आपको हमने 2 तरीका बताया था, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, लेकिन आपको यह नहीं कहा गया है इसको विलोपन से हल करो या फिर प्रतिस्थापन से हल करो। आपको जैसे आसान हो जाए उसी तरीके से हल कर लो। देखो दोस्तों y है ना, इसका मतलब ये विलोपन से हल करेंगे ज्यादा सही रहेगा। लेकिन यहाँ माइनस है, क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तब क्या कहेंगे दोस्तों, घटाने पर। क्या कहेंगे, घटाने पर। तो a प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, a प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर, यही लिखेंगे। ध्यान देना दोस्तों, अब घटा लो तो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएंगे कैंसिल, ये हो जाएंगे क्या, कैंसिल हो जाएंगे 0। यहाँ देखो 3x है, यहाँ 4x है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो 4x में से अगर 3x घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। देखो 4x में से अगर 3x घटाओगे क्या आ जाएगा, -x, क्योंकि इसके सामने माइनस है, ठीक, बराबर। यहाँ देखो ये 3 प्लस है 8, 3 प्लस है और 8 माइनस है, प्लस माइनस घट जाएगा। 8 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, -5। ध्यान देना दोस्तों खूब अच्छे से, यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से दोस्तों x का मान क्या निकल के आया, x का मान निकल के 5 निकल गया। ध्यान देना खूब अच्छे से दोस्तों, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, वो y का मान निकालना है। यही x का मान समीकरण नंबर चाहे आप 1 में रख दो चाहे आप 2 में रख दो, आपको y का मिल जाएगा मान। तो यहाँ हम लिखते हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, जबरदस्त क्लास चल रहा है दोस्तों। चलो तो क्या कहोगे दोस्तों, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो भाई समीकरण 1 क्या है, यही है ना, यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन हम 1 में रख रहे हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ लिखना है 3x माइनस वाई बराबर क्या है दोस्तों 3 है। इसी में दोस्तों आप किसका मान रखोगे, x का मान रखोगे, आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक। चलो भाई रखते हैं 3। यहाँ x है, x का मान कितना है दोस्तों 5 आया है, यहाँ रखो 5। क्या रखोगे 5 माइनस वाई बराबर कितना है दोस्तों 3 है, कितना है 3 है। अब मल्टीप्लाई कर लो यानी गुणा कर लो। कैसे करोगे, 3 × 5 = 15, आप कहोगे 15 हो गया, माइनस y बराबर कितना है 3 है, क्या है 3। यहाँ से दोस्तों y का मान निकालोगे, किसका मान निकालोगे, y का। और जब y का मान निकालेंगे दोस्तों तो -y वैसे रोके रहेंगे, यानी -y ऐसे रहेगा, बराबर 3। यहाँ देखो +15 है ना, इधर जाएगा क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों -15। यहाँ कहोगे बराबर -y बराबर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस घट जाएगा। 3 में से 15 घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -12 आ जाएगा, -12। 3 में से 15 घटाओगे -12 आ जाएगा। माइनस क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y का मान क्या निकल के आया, y का मान आ गया 12 निकल के आया दोस्तों। x का मान, ये y का मान आ गया दोस्तों, और ये x का मान आ गया। कहा था क्या पता है, कहा था भिन्न क्या कीजिए, क्या कहा था भिन्न। हमने भिन्न क्या माने थे, x बटे y, यही भिन्न माने थे ना। तो दोस्तों यही इसका मान रख दो तो और सिंपल हो गया। यही देखो यही चीज हम यहाँ आ रहे हैं, ध्यान देना। कहा था भिन्न माने थे, x बटे y क्या था, भिन्न था। इसके स्थान में मान रख दो। x का मान कितना आया है 5, x का मान आया 5 बटे, और y का मान कितना है दोस्तों, y का मान आया 12। इसका मतलब जो हमारा भिन्न तैयार हो गया वह क्या तैयार हो गया 5/12, और यही दोस्तों आपका आंसर निकल के आया, यही आपका आंसर निकल के आया दोस्तों। वीडियो दोस्तों पूरा देखा करिए, आपका जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। जितना इंपॉर्टेंट सवाल आएगा सब हम दोस्तों आपको कराएंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते रहेंगे।